प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की अपार मेहर से, कृपा से हम उनकी यात्रा में संग संग चलते हैं। कल की यात्रा में महाराज जी ने सदगुरु महिमा का ही बखान किया कि सदगुरु जब से उनके हृदय में आए, और सदगुरु आए भी कैसे कि महाराज जी ने उनके चरण छोड़े ही नहीं, और चरण पकड़ के ये कहा कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, आपको मेरे अंदर विराजमान होना ही पड़ेगा। जब उनका इतना अनुनय विनय और हठ देखा, तो सदगुरु भी कैसे ना उनके हृदय में आ गई। और जैसे ही वो सदगुरु महाराज जी के हृदय में आए, महाराज जी कहते हैं मेरे अंदर अजीब एक शक्ति का संचार हो गया था। अब मैं जो भी कुछ कहता था वो सच हो जाती थी बात। अब लोग अपने संकट दूर कराने, कोई रोग ठीक कराने हमारे पास आने लगे थे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं विभूति देता था, अंदर से काम सब सदगुरु करते थे। मैं जिसको भी विभूति देता, वो बंदा रोग उसका ठीक हो जाता, चाहे उससे मेरी साधना में भंग पड़ रहा था, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई खड़ा ही रहता था। लेकिन मैं तो अपने सदगुरु की कृपा में, उनकी जो मौजें मुझे मिली, उनके अंदर हृदय में आने से मेरे जो हृदय में मौजें चल उठी थीं, जो मेरे दिल का उपवन खिल उठा था, मैं तो उसी में बस मस्त रहता था। तो क्या कहा महाराज जी ने कि आठों पहर 64 घड़ी सतगुरु का आगोश, रहे ना हम आपे में, तब से जब से आया जोश। जब से महाराज जी कह रहे हैं मेरे सतगुरु का जोश आया, मेरा अपना कुछ रहा ही नहीं, सब उनका हो गया। तो सुंदर साथ जी, ऐसे हम अपनी श्रीमुखवाणी में भी पढ़ते हैं कि जब कोई रूह पूरा समर्पण अपने धनी पर कर देती है, उनकी मार्फत की स्थिति तक पहुंचती है, तब रूह का कुछ भी नहीं चलता। फिर वह केवल कठपुतली बनकर कार्य करती है। अंदर से उसे अपने परमात्मा का, धनी का हुक्म ही उसको बैठाता है, उठाता है और सब कार्य कराता है। तो यहाँ भी महाराज जी ने अपने पूर्ण समर्पण कर दिया, और अब अपने सदगुरु की ही दी हुई मौजों में, बहारों में रहते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आता है, क्योंकि जब दुनिया देखती है ना सारे काम सिद्ध हो रहे हैं, तो आजकल दुनिया चमत्कार को ही सलाम करती है। तो एक आया व्यक्ति चमत्कार की इच्छा से कि आपको चमत्कार दिखा दो, चमत्कार दिखा दो। तो महाराज जी ने उसको बहुत मना किया कि हमने कहा भाई, हम साधु, चमत्कार से हमारा क्या मतलब, ऐसी विद्याओं से कुछ भी मतलब नहीं भाई। हमको दुनियादारों को पहचाना फुसलाना ही आता है। मार दिया तुम जैसों ने तो इस दुनिया का सत्यानाश। महाराज जी कहते हैं भाई, मैं तो साधु हूँ, मुझे चमत्कार वगैरह कुछ नहीं आता, और तुम मत आओ। लेकिन वो मानता नहीं है। तो महाराज जी बार बार समझाते हैं, तुम्हें चमत्कार चाहिए तो तुम किसी तांत्रिक के पास जाओ, जो लोग दुनिया को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और अपना काम सिद्ध करते हैं। और आप जैसे लोगों ने ही दुनिया का सत्यानाश कर दिया है। तो यहाँ पर भी महाराज जी हमें किसी भी स्थिति में, किसी भी तंत्र विद्या या सिद्धि की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनका काम हमेशा बहलाना, फुसलाना और पैसे ही लेना होता है। कभी भी वो हमें सही चीज़ तक नहीं पहुंचाते। तो महाराज जी बार बार यही कह रहे हैं कि छत्र छाए हम पर सदगुरु की, जिसमें रहते मस्त, साक्षात पूर्णाति पूर्ण वे, थे सदगुरु सिद्धहस्त। कि मेरे जो सदगुरु थे पूर्ण से भी पूर्ण हैं, और हमें भी हमारे पूर्ण से भी पूर्ण अखंड सदगुरु के रूप में श्यामा महारानी मिली हैं। तो हम उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, हमें उनके भी दिए हुए आनंद में, तारतम वाणी के रस में, जो न्यामते राज जी ने हमें यहाँ परम धाम की ला कर दी, और जिन्हें सतगुरु ने हमें बड़े प्यार से समझाया, हमें भी उन्हीं के आगोश में रहना है, उन्हीं में मस्त रहना है। प्रणाम जी।